तो हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह जो मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए विक्रमादित्य। ये बताइए, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज जिस तरह से धारा 163 भी लगानी पड़ी है, क्या आंकलन है आपका, कैसे हालात हैं? देखिए, सरकार को जो भी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कदम उठाने हैं, वो निश्चित तौर से सरकार उठाएगी। पिछले कल विधानसभा के अंदर, क्योंकि आखिरी दिन था विधानसभा का, वहाँ पे इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा हुई और नेता प्रतिपक्ष जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो भी वहाँ पे उपस्थित थे, सभी विधायक वहाँ पे उपस्थित थे और ये बात मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट करी है कि जहाँ तक प्रोटेस्टर्स है और उनका जो मसला है, सबका अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड, मगर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और ऐसी कोई स्थिति ना बने जिससे माहौल खराब हो जाए, उसके लिए पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है। उस दृष्टि से वहाँ पर अधिक संख्या में पुलिस बल भी उपस्थित था और प्रोटेस्टर्स भी उपस्थित थे। तो ये दृष्टि आई है, कुछ उसमें स्टोन पेल्टिंग का मसला भी निकल कर आया है, कुछ उसमें माइल्ड लाठीचार्ज का मसला भी निकल कर आया है फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज देयर। मगर ओवरऑल हम चाहते हैं कि प्रदेश में जो हार्मनी है, पीसफुल माहौल है, प्रदेश को जो पूरे देश में विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है वो बना रहे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी, आपका क्या जानकारी आपको मिल रही है, अचानक से कैसे तूल पकड़ा? क्योंकि 2010 से शायद ये निर्माण चल रहा था, जी, एमसीडी वहाँ पे नोटिस भी दिए थे जो नगर निगम ने, तो ये अचानक किस तरह से तूल क्यों पकड़ा है इस मामले ने? देखिए, जो ये मस्जिद है, ये इसका आपने बिल्कुल ठीक कहा कि करीबन 10 साल से ये मसला म्यूनिसिपल कमेटी के कोर्ट में चला हुआ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कोर्ट में चला हुआ है और उसमें एक ओनरशिप का अलग बात है और जो उसमें कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हुई है उसका मसला अलग है। मगर 2-3 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले कुछ यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, कुछ आपसी झड़प हुई थी और उसने कहीं न कहीं जो है कम्युनल ओवरटोन्स ले लिए, जिसकी वजह से ये चीज़ ने तूल पकड़ लिया और लोगों का यहाँ पे आना शुरू हुआ और उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है। मगर क्योंकि ये मसला सब जुडिस है, आप समझते हैं कि वी जी। हैव अ रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। हमारी संवेदनाएं प्रोटेस्टर्स के साथ हैं और जो वो मसला उठा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट मसला है, मगर निश्चित तौर से गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। और इसमें बिल्कुल। अभी क्योंकि ये मैटर अभी सब जुडिस है, जी। अभी ये कमिश्नर के पास है, तो जब वहां से फैसला आएगा उसके बाद गवर्नमेंट उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, अगर के हम जो लीगल टर्म्स है उस पे ना जाएं, लेकिन जो ये लोगों को संभालना है वो चुनौती है आप लोगों के सामने। मुझे बताया जा रहा है नरेश चौहान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ जुड़े। अब आगे की क्या कार्रवाई करने की सोच रहे हैं नरेश चौहान जी, आप लोग? देखिए, सरकार की तरफ से तो पूरी बातचीत मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने विधानसभा के पटल में पूरा रिप्लाई रखा। जो पिछले दिनों जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ था, उन लोगों की जो बातें थी वो मुख्यमंत्री जी के सामने और सरकार के सामने रखी गई। तो सरकार ने कहा कि सारे जो इससे रिलेटेड इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया गया है, सब कमेटी बनाई गई है, उस पर काम कर रहे हैं। और जहां तक सवाल था कि मस्जिद की जो बात थी, उसके लिए साफ है कि ये मामला कोर्ट में है, फैसले का इंतजार करना चाहिए। और पहली बात, आपने जो बात पकड़ी की बिल्कुल सही है कि एक लड़ाई झगड़े को कहां से कहां इसको तुल मिल गया। वास्तविकता में ये मामला कोई मस्जिद या मंदिर का जुड़ा नहीं है सीधे तौर पर। ये केवल मात्र जो है इलीगल, या आप ये कहें कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है। तो आप ये कहें कि 2.5 मंजिल से 5 मंजिल कैसे हुई, क्या उसके नक्शे अथॉरिटीज ने पास किए या नहीं किए। तो इस सीधे तौर पे दिस इज जस्ट कि भाई ये तो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मामला है और उस लिहाज से ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के कोर्ट में चल रहा है। फैसला आने के बाद सभी पक्ष, सरकार पूरी तरह से तैयार है कि जो भी फैसला आएगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरी बात कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है उसको मेंटेन करना सरकार की प्राथमिकता है। आज वही सरकार ने किया है कि लोगों की सुरक्षा या लोगों को कानून अपने हाथ में देने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन बि- एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जी। आज जो
लोग दिखे, उसमें बहुत सारे लोग एक विचारधारा और पार्टी से जुड़े हुए दिखे। और हिमाचल जो एक ब्रांड है, वो एक शांतिपूर्वक राज्य, आप सभी जानते हैं पूरे देश में कि हम लोग एक पीसफुल स्टेट है। इसके लिए सभी की जिम्मेवारी है कि उस टैग को हम बनाए रखें, तो बहुत वैल्यूएबल है। ये चीज सीधे तौर पे राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक फायदे की दृष्टि से इस पे काम नहीं होना चाहिए। हमारी अपील अपने लोगों से भी यही है कि सरकार खुले तौर पे, खुले दिमाग पे हर तरह से इस पे काम करने के लिए तैयार है। जी जी। मैं आपसे विक्रमादित्य, आपसे क्या आपको लगता है इस मामले का राजनीतिकरण ज्यादा हो गया है अब, या राजनीति इसमें घुस आई है? नहीं, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ये मसला जो है सिविल मैटर है, और जो इसमें अवैध कंस्ट्रक्शन हुई है उससे रिलेटेड है। मगर कुछ तत्वों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोवर्टली या ओवर्टली इसको राजनीतिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करी जा रही है, मगर हम इस चीज़ को हिमाचल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। हिमाचल का जो वैल्यूज़ है, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में और पूरे विश्व में जाना जाता है। इसलिए हमको यहाँ पे पीसफुल और रीजनल हार्मनी बनाकर आपस में रखनी है, ये हमारा दायित्व है। कानून अपनी प्रक्रिया करेगा और कानून के ऊपर कोई नहीं है। इसलिए हम रूल ऑफ लॉ भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और जहाँ पर पुलिस को सख्ती के साथ कार्रवाई करनी हो वो भी पूरी मजबूती से किया जाएगा, ताकि एक रीजनल इम्बैलेंस ना हो और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाएं। बिल्कुल विक्रमादित्य, आपका मैं बयान कहीं पढ़ रही थी, आपने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सबका हक है, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी आप कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी भाषा बदली हुई है। आप ये बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, कैसे आगे बढ़ने की राह क्या होगी? देखिए, ओवैसी साहब जो है वो तो भाजपा की बी टीम है, और मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। ही इज़ अ वेरी सीनियर लीडर इन द नेशनल पॉलिटिक्स। पर उनको हिमाचल के आंतरिक मसलों के ऊपर कमेंट्स नहीं करने चाहिए, और पर्टिकुलरली जब जब उनको यहाँ के सिचुएशन के बारे में जानकारी नहीं है। जहाँ तक इस मसले की बात है, हम गवर्नमेंट ने ये कहा है, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि ही इज़ ओपन फॉर ऑल डायलॉग्स। सबके साथ बात करना चाहते हैं, एमिकेबली इस जो है सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ एस्केलेट हो और पर्टिकुलरली कम्युनल ओवरटोन्स इसमें आए, ये सरकार की मंशा नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि सरकार जो है वो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, और उसके लिए सरकार हर मजबूत कदम उठाएगी। जहाँ तक इस स्ट्रक्चर की इलीगैलिटी की बात है, जैसा अभी नरेश जी ने भी कहा कि ये मसला जो है वो कोर्ट में है। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको पूरी मजबूती से इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का दायित्व बनता है, और उसको हम पूरी मजबूती से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बिल्कुल नरेश जी, अंतिम संक्षेप में आपसे जवाब की जल्द से जल्द विराम लगे, इस तरह के दृश्य ना आए। जी, हम यही अपील करते हैं कि सबको संयम रखने की जरूरत है। सरकार वचनबद्ध है कि इसको कानून के दायरे के अंदर रह के इसका समाधान होगा। किसी को भी ये हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये मसला है। और सरकार ने अपनी वचनबद्धता विधानसभा के पटल के अंदर बता दिया है कि जो इसके रिलेटेड और इश्यूज है लोगों के, वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसको भी एड्रेस कर रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं यही कहता हूँ कि लोगों को हिमाचल प्रदेश की शांति को बनाए रखना और निश्चित तौर पे थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। विक्रमादित्य सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।